अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। आप सब जो है खुश होंगे। खुशामदीद। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हियर एंड देयर एंड क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें हमें जो है सीखने सिखाने पर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। सो उसी पर जो है उसी को प्रायोरिटी हम देंगे और उसी पर जो है हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमने जो है पिछले सीरीज़ में सूरह फातिहा के तीसरे आयत को तक हम पहुँचे थे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं जो है बाकी की आयतों को हम जो है कवर करते हैं। तो आराम से ही कवर करेंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे कवर करेंगे। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको इस सीरीज़ से वैल्यू मिल रहा है, सीरीज़ तो आपको जो है वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि जिसको भी आप ये शेयर करें उनको भी जो है वैल्यू मिले। यहाँ पर हम आते हैं चौथी आयत पर, जो कि है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो एक बार आयत को पढ़ेंगे। पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आयत की तिलावत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। तफसीर क्या कहती है कि देखते हैं। ये हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये हो गया इस आयत का मतलब। अब इसमें दूसरा पॉइंट है इबादत का। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह की ही जो है इबादत करते हैं। इबादत को हिंदी में पूजा भी बोलते हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते, पूजा नहीं करते। तीसरा पॉइंट है मदद। ये आयत हमें सिखाती है कि हमें हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उसी के सहायता, उसी की मदद चाहते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। अब हम इसके समरी पे आते हैं, सारांश पे आते हैं। इस आयत में हमें सिखाया गया है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और हर काम में उसी से मदद मांगनी चाहिए। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। चलते हैं पाँचवीं आयत की तरफ। तो पाँचवीं आयत है इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। एक बार इसकी तिलावत करेंगे। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम। इसका मतलब है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह हमें जो है सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता जो सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब है सही और सच्चा रास्ता जो अल्लाह की मर्ज़ी का है, अल्लाह को राज़ी करने वाला रास्ता है। इस रास्ते में अच्छे काम करने और बुराई से दूर रहने की वापस से पढ़ता हूँ। ये रास्ता हमें अच्छे काम करने और बुराई से दूर रहने की प्रेरणा देता है। हमें जो है एनकरेज करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम जो है अच्छे अमल करें और बुरे अमल से बच जाएं। इसका समरी बता दूँ। समरी पढ़ते हैं इसका। इस आयत में हमें सिखाया गया है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना हिंदी में, कि वो हमें सही और सच्चा रास्ता दिखाए। ये रास्ता हमें अच्छे काम करने और बुराई से बचने की प्रेरणा देगा, हमें जो है मोटिवेट करेगा। अब मोटिवेट में उर्दू वर्ड क्या होता है ये तो आइडिया नहीं है। तो चलते हैं हम छठी आयत की ओर। तो छठी आयत है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। एक बार इसकी तिलावत करेंगे अच्छे से। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। आमीन। अब इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। तो इसका मतलब जो है आयत का, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना ही उनका जो गुमराह हुए। कि ए अल्लाह हमें वो रास्ता अता कर कि जिस रास्ते पर तूने जो है इनाम रखा है, जिस रास्ते पर तूने कामयाबी का वादा रखा है, ना कि वो रास्ता कि जिस पर नाकामी का वादा है और जिस पर नाकामी तय है।
और जिस पर जो है तेरा गुस्सा, अल्लाह का गुस्सा जो है वो तय किया गया है। यहाँ पर जो है इसकी तफसीर पर आप ध्यान देंगे, इनाम प्राप्त लोग, इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए रास्ते पर चलकर उसकी रज़ा यानी उसकी खुशी को हासिल की। गज़ब के शिकार लोग, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते से भटक गए और जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ। और चौथा है पॉइंट, गुमराह लोग, ये वो लोग हैं जो सही रास्ते से भटक गए और गलत रास्ते पर चले गए। ये थी तफसीर हमारे जो है छठी आयत की और आखिरी आयत की। अब हम इसके समरी में आते हैं, सारांश में आते हैं। इस आयत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमें उन लोगों का रास्ता दिखाए जिन पर उनका इनाम हुआ है, ना कि उन लोगों का जिन पर उसका गुस्सा हुआ या जो गुमराह हो गए। हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और गलत रास्ते से बचने की जो है शिक्षा मिलती है, यानी इल्म मिलता है गलत रास्ते से बचने की, और मालूम पड़ता है कि गलत रास्ते से जो है बचना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा जो है सूरह फातिहा मुकम्मल होता है। अब हम अगले वीडियो में जो है इसके जो 10 हदीसें हैं सूरह फातिहा से रिलेटेड, ऑथेंटिक हदीस पर हम ध्यान देंगे, गौर व फिक्र करेंगे, और रेफरेंस के साथ एक एक हदीस पर ध्यान देंगे और गौर व फिक्र करेंगे। तो आइए आते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर, फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं, वापस आते हैं वीडियो में। तो इसी के साथ हमारा जो है सूरह फातिहा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये सीरीज़ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम जो है आगे बढ़ेंगे, एक एक आयत पर जो है गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, डेप्थ में जाएंगे इंशाल्लाह, और तफसीर को सीखने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से, और एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, कि एक एआई का जो है सही इस्तेमाल कैसे हो और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे हो। तो ये भी एक सिखाना है लोगों को, तो इसलिए जो है हर एक वीडियो में जो है प्रैक्टिकली अमल करके बताया जा रहा है। और मैं प्रॉम्प्ट भी आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ चैट जीपीटी को इस चीज़ के लिए। यही मकसद है, सीखना, सिखाना और गौर व फिक्र करना और अमल करना, अमल में लाना। यही है इस सीरीज़ का मकसद, जो कि है कुरान विद चैट जीपीटी। एंड ये जो है आई थिंक कुरान विद चैट जीपीटी का ये तीसरा एपिसोड होने वाला है। और तो ये है हमारा तीसरा एपिसोड जिसमें हम जो है हमने सूरह फातिहा मुकम्मल किया है। अब हम अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे सूरह बकरा की। तो सूरह बकरा में जो है हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सूरह बकरा में ही नहीं, आगे हम जैसे जैसे सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा। बस इसमें जो है सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, और इस सपोर्ट मिले तो ये सीरीज़ आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है सीखने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा जो है ये सीरीज़ आगे बढ़ेगा, और उतना ज़्यादा जो है दीन फैलेगा इंशाल्लाह, और हम जो है अमल भी करने की कोशिश करेंगे। यही है इस सीरीज़ का एजेंडा, इस सीरीज़ का मकसद। और अगर आपको इस सीरीज़ से वैल्यू मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सीरीज़ को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, और कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस दीजिए, सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि मीम्स वगैरह तो चलो शेयर करते रहते हैं, दूसरी चीज़ें शेयर होते रहती है, न्यूज़ भी शेयर होते रहती है। आप जो है कि जो है फ़ायदे वाला वीडियो जो है जो दूसरों को नफ़ा दे सकता है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।